इस लेक्चर में हम विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड वैल्यूज़ ऑफ साइन फंक्शन फाइंड करेंगे, यानी हम टेबल को यूज़ नहीं करेंगे और साइन फंक्शंस जो हमें दिए गए हैं उनके हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें ये दिया गया। अब यहाँ पे देखें कि साइन के दो फंक्शंस दिए गए हैं, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। इनको हमें सॉल्व करना है लेकिन टेबल को यूज़ किए बगैर। देखते हैं इसका सोल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दो फंक्शन है साइन के, एक 180 के साथ है और एक 90 के साथ है। अब यहाँ पे देखें कि ये दोनों पे ही ये पॉजिटिव है मिड में, लेकिन ये नेगेटिव है, तो हम इस पे पॉजिटिव वाला फार्मूला लगाएंगे साइन का और इस पे नेगेटिव वाला फार्मूला लगाएंगे। यानी इस पे लगेगा साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा फर्स्ट वाले पे, और सेकंड पे लगेगा साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा। तो साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला से हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होता है साइन एल्फा कॉस बीटा। तो यहाँ पे अल्फा की जगह क्या आ रहा है 180 और बीटा की जगह पे अल्फा आ रहा है, तो साइन ऑफ 180 कॉस ऑफ एल्फा। और साइन के फॉर्मूला को एक्सपेंड करते हुए साइन चेंज नहीं होता, इसलिए प्लस साइन आ जाएगा। और कॉस बीटा होता है, बीटा की जगह कॉस अल्फा होता है, तो अल्फा की जगह हमारे पास क्या आ रहा है 180, इसलिए कॉस 180 आ गया। और साइन बीटा होता है तो बीटा में हमारे पास क्या आ रहा है अल्फा, तो इसलिए साइन ऑफ एल्फा आ गया। तो इसको हमने साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा के थ्रू सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट खोलते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, तो साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एल्फा माइनस बीटा में हम कैसे यूज़ करेंगे साइन ऑफ एल्फा कॉस बीटा। तो एल्फा में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 90 डिग्री और बीटा की जगह हमारे पास क्या आ रहा है एल्फा, तो साइन 90 कॉस एल्फा आ जाएगा माइनस कॉस 90 साइन एल्फा आ गया। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हमें वैल्यूज़ पता है कि साइन 180 किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है, और कैलकुलेटर पे अगर लिख के देखें तो भी इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। साइन 180 की वैल्यू 0 आ गई, कॉस एल्फा उसी तरह से आ गया, प्लस कॉस 180 हमें -1 देता है। इसको भी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखें तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी, कॉस ऑफ 180 -1 होता है, और ये वैल्यूज़ हमें याद भी रहनी चाहिए। और साइन ऑफ एल्फा उसी तरह से आ गया, साइन 90 हम जानते हैं 1 होता है, और कॉस एल्फा उसी तरह से आ गया, माइनस कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, और साइन एल्फा उसी तरह से आ गया। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि 0 कॉस एल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अब ये टर्म 0 हो जाएगी तो क्या बचेगा माइनस साइन एल्फा, तो ये हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस साइन एल्फा आ गया। और यहाँ पे देखें कि ये 0 आ रहा है, तो ये 0 जब साइन एल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा कॉज एल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया कॉज एल्फा ही आ गया। तो इसका मतलब ब्रैकेट एक्सपेंड भी कर दें तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एल्फा कॉज एल्फा। तो ये ही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, यहाँ पे राइट हैंड साइड आएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और टेबल को यूज़ किए बगैर हमने इसको शो कर दिया।